पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट, जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर का मामला आपके सामने बाकायदा सबूत के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुका है। यानी एक पत्रकार पर एफआईआर करके कुछ लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं क्या? क्यों यह बात कही जा रही है? और इस केस पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सुनवाई करता है, कोई बड़ा आदेश देता है, तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अगर इस मामले पर सुनवाई हुई तो फिर कई बड़े बड़े चेहरे नप सकते हैं, कई बड़े बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि यह मामला जस्टिस गवाई के संज्ञान में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में यह जो मामला गया है, इसके मायने क्या है जानते हैं आप? उस पर तो हम आएंगे, मगर उससे पहले जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि जैसे आप पूर्व टीवी चैनल पत्रकार अजीत अंजुम बड़े पत्रकार हैं, जो अब यूट्यूब चैनल के जरिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और उनके खिलाफ बिहार के बेगूसराय जिले में एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर क्यों दर्ज होती है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में चल रही विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान, यानी जिसे आप और हम SIR के नाम से जानते हैं, प्रक्रिया, SIR प्रक्रिया, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक के बाद एक खुलासे अजीत अंजुम कर रहे थे। पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए एक पत्रकार पर ठोक दी जाती है FIR, यानी सच दिखाने की सजा कहा जा रहा है FIR। बेगूसराय में अजीत अंजुम पर FIR जो दर्ज हुई वो भी आप देख रहे हैं, FIR दर्ज की गई। मामला बड़ा हो गया इससे ज्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बकायदा आप रिसीविंग देख रहे हैं, रिसीविंग स्टैंप लग चुका है। वो हम आपको जो दिखा रहे हैं वो स्टैंप लगी हुई रिसीविंग है, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ इन्फॉर्म के ने पूरी 5 पन्नों की अर्जी डाली है। पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, पूरा ब्यौरा, और इसमें कहा गया है इस मामले का मैलोट संज्ञान लीजिए, तत्काल संज्ञान लीजिए। जो ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन किया गया है वो रिसीविंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह कि मामला सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। यह कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं है जो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। इस पर गहन विचार मंथन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर करेगा। तो क्या यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, यहां पे शुरू होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करता है तो कोर्ट में क्या होगा? कई सवाल गूंजेंगे और कई चेहरे एक एक करके, कई बड़े बड़े चेहरों से नकाब उतर सकता है, जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट पूछ सकता है वो कौन कौन से सवाल। सबसे पहले तो कोर्ट पूछेगा कि भाई ये बताइए, जो FIR दर्ज हुई है, ये FIR किसके आदेश पर दर्ज हुई है? किसने आदेश दिया था कि पत्रकार पर FIR दर्ज करो? सवाल उठेगा कि भाई इस FIR के पीछे मंशा क्या है, किस मंशा से FIR की गई है। सवाल होगा कि किसने FIR दर्ज करवाई। फिर सवाल उठेगा, कोर्ट पूछेगा कि ये FIR दर्ज क्यों करवाई? क्या रिपोर्टिंग झूठी थी, तथ्य गलत थे? नहीं तो फिर जिस चुनाव आयोग को उस वीडियो के आधार पर दूसरों के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए थी, पत्रकार पर ही FIR क्यों दर्ज करवाई गई? और अगर कोर्ट ने FIR पर स्टे लगा दिया तो इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी कि ये जो गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ी हुई है, वहां पर जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है वीडियो में, रिपोर्टिंग में, क्या वो जांच के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी। और इसमें हो सकता है कि कोर्ट कोई गाइडलाइन भी जारी कर दे, विसिल ब्लोअर, ताकि पत्रकारों के लिए भविष्य में कोई भी किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना हो। इस पिटीशन में बाकायदा यह मांग की गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट से कहा गया है कि कोई भविष्य में इस तरह की गुस्ताखी ना करे कि जो पत्रकार आवाज बुलंद कर रहा है उसी के खिलाफ FIR दर्ज हो, जो सरकारी करप्शन को पकड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार को पकड़ रहा है, उसकी आजादी का यह हनन है। यानी कि पिटीशन में कोर्ट से एक गाइडलाइन जारी करने की गुजारिश भी की गई है। लेटर में एक और बात लिखी गई है, वो भी आपको सुननी चाहिए, वो ये कि BLO तो मोहरा है। लेटर में जो बात लिखी गई है कि सीनियर ऑफिसर्स
और पर्दे के पीछे जो ताकतें हैं इस एफआईआर को दर्ज कराने में, उनको पकड़ा जाए। वो कौन है? यानी ये लड़ाई अब सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार तक सीमित नहीं रह गई है। यानी मतलब ये कि जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो ब्लॉक लेवल, जिले लेवल तक पर काम कर रहे हैं, तहसील लेवल पर काम कर रहे हैं, अपनी सच्ची पत्रकारिता के लिए अपनी खबरें दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। और ये दिक्कत उन्हें भविष्य में ना हो, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और आप जानते हैं कि बिहार के बेगूसराय में अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, मगर गड़बड़ियां एसआरआर प्रक्रिया में हैं, जिसको लेकर एक एक वीडियो सामने आ रहे हैं। और हो भी सकता है कि मामला तो पहले ही कोर्ट में सुनवाई इस पर हो रही है, क्योंकि यह मामला तो कोर्ट में पहले से ही है। तो सबूत के आधार पर विपक्ष अजीत अंजुम के ही इसी वीडियो को कोर्ट के सामने साक्ष्य के तौर पर रख दे, जिसे सामने रखकर विपक्ष ये कहे कि मैलॉर्ड देख लीजिए, पत्रकार खुलासे कर रहे हैं। कैसे खुलासे? कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, और वो तथ्य बिल्कुल कैमरे में कैद हैं, और वो तथ्य आपने भी देखे होंगे। और बकायदा अजीत अंजुम ने एक एक करके अपने उस खुलासे के जरिए ये बताने की कोशिश की कि भाई ये बीएलओ जो इकट्ठे, आपने देखा होगा, वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, कि भाई 30-30 बीएलओ एक जगह पर बैठकर फॉर्म कैसे भर रहे हैं, कैसे वो जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, और कैसे फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और वहां पर आपको कोई भी मतदाता नहीं दिखाई दे रहा होगा। उस वीडियो को आपने भी शायद देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। और बकायदा इसी वीडियो के आधार पर हो सकता है कि विपक्ष कोर्ट में अपनी बात को सबूत के तौर पर रख दे, तो फिर क्या होगा? और अगर कोर्ट इसी तस्वीरों के आधार पर, वीडियो के आधार पर कोई फैसला ले ले, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, यह कोर्ट का अपना विवेक है, तो फिर क्या होगा? और ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग को जवाब देते बनेगा? और फिर बात वहीं आएगी कि एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश किसका था? किसके आदेश पर एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है? यानी मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के गूंजने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस खबर में तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त है कि पत्रकार अजीत अंजुम पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यहां मामला सिर्फ एक पत्रकार तक सीमित नहीं रह गया है, ये हर उस शख्स पर एफआईआर है जो आज़ादी के साथ अपनी बात को रखते हैं, जिसकी कलम गुलाम नहीं है, ये हर उस शख्स के खिलाफ एफआईआर है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अब देखना ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या आदेश देता है, क्या संज्ञान लेता है, और फिर उसके बाद क्या वो आदेश नज़ीर बनता है। इंतज़ार करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते एक दरख्वास्त, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।